नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां भी चल रही हैं। अभी बीते दिनों ही जिस तरीके से भारत के दो बड़े रेसलर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, तो अब हरियाणा की राजनीति क्या है और सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल क्या है, हरियाणा की एक एक सीट का एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हरियाणा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हरियाणा का एक एक जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, ये सारा सबसे सटीक और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्या हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस वापसी कर पाएगी या बीजेपी के हाथ में सत्ता फिर से जाएगी? इन सबसे पहले हम आपको हरियाणा के सभी 90 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। ये एग्जिट पोल सभी सीटों पर जारी किए जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, एक एक सीट वाइज हम देखेंगे कि एक एक सीट पर हम देखेंगे कि 90 में से 90 सीटें किस खाते में और कौन कौन सी सीटें किसके पास जाती हुई नज़र आ रही हैं। यानी हरियाणा का सबसे सटीक और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है, सत्ता किसके हाथ में जाएगी? क्योंकि हरियाणा में अब चुनाव कुछ दिन और ही बचे हैं। तमाम चुनाव आयोग की तैयारियां या तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां अब अंतिम दौर में चल रही हैं। हरियाणा में कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के भी नाम अब अनाउंस कर दिए हैं। तो हरियाणा की राजनीति पर सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपके सामने आपके बीच लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि हरियाणा के 90 सीटों पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं या फिर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिख रही हैं। हरियाणा में क्या एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई हरियाणा में नजर आ रही है? सबसे पहला जिला करनाल हम आपको लिए चलते हैं। करनाल की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और करनाल की 3 सीटें कांग्रेस के हाथों में जाती हुई नजर आ रही हैं, अदर के खाते में 0। अगला जिला पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी के हाथ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पानीपत की 2 सीटें कांग्रेस के हाथों में जाती हुई नजर आ रही हैं और यहां अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पानीपत की 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर है, जहां पर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई पानीपत में नजर आ रही हैं। अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सोनीपत के अगर कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की बात करें तो 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा एग्जिट पोल। अगले जिले की अगर हम बात करें तो जींद, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, यहां अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर 1 सीटें से अदर का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 5 विधानसभा की ये सीटें हैं। यहां पर जो तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। हरियाणा के इस जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतते हुई नजर आ रही हैं, यानी सबसे ताज़ा सबसे सटीक एग्जिट पोल इस जिले का आप देख रहे हैं। अगले जिले की हम बात कर रहे हैं जो फतेहाबाद जिला है। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर के खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फतेहाबाद की आप एग्जिट पोल देख रहे हैं। अगला जिला हम लिए चलते हैं कैथल। अगला जिला है जहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और कैथल में कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कैथल की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैथल विधानसभा की 4 सीटों पर सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, जहां पर 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में 2 सीटें, तो टोटल 4 विधानसभा सीटों में
2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के खाते में यानी एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाते हुई कुरुक्षेत्र की नजर आ रही हैं और यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको अगला जिला पंचकुला लिए चलते हैं, जहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर कांग्रेस की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी पंचकुला की दोनों विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पंचकुला में भी अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अगला जिला देख रहे हैं अंबाला। अगर अंबाला की हम 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अंबाला में भी अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये अंबाला की आप स्क्रीन पर एग्जिट पोल देख रहे हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में। अगले जिले की बात अगर हम करते हैं तो अगला जिला यमुनानगर है, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर भी अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी यमुनानगर में 2-2 सीटें इंडिया अलायंस के पास और एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर 4 विधानसभा सीटों में 2-2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यमुनानगर की अगर हम बात आपके सामने करते हैं तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। अगला जिला पलवल है, जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते यानी एनडीए अलायंस के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल में, और यहाँ पर भी अदर का खाता हुआ खुलता नहीं नजर आ रहा है। अगले जिले की अगर हम रेवड़ी की बात करें तो रेवड़ी की 3 विधानसभा सीटों हमारे 1 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं और अदर का खाता रेवड़ी में खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेवड़ी की 3 विधानसभा सीटों का आप सबसे सटीक और ताज़ा एग्जिट पोल देख रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलते हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की बात अगर हम कर लेते हैं, गुड़गांव में 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर का खाता गुड़गांव में भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें यानी बीजेपी यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में, तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 1 सीटें यहाँ पर अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिले की बात करें मेवात, अगला जिला जहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी का खाता यहाँ खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और मेवात की में भी 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी मेवात में बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात अगर हम करें तो अगला जिला है अगले जिले की झज्जर की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और झज्जर की 4 विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर भी अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झज्जर की 4 विधानसभा सीटों का आप सबसे सटीक एग्जिट पोल देख रहे हैं, जहां पर चारों सीटें। अगले जिले की बात कर लेते हैं रोहतक की 4 विधानसभा सीटें में भी इंडिया अलायंस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इंडिया अलायंस एक अच्छी लीड के साथ चारों की चारों सीटें देखता जाती हुई नजर आ रही है। रोहतक की बात हम आपको कर रहे हैं, बीजेपी को यहाँ भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ रोहतक में नजर नहीं आ रहा है, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला हिसार आता है। हिसार के 7 विधानसभा सीटों की अगर हम आपसे बात कर ले तो 7 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई हिसार की नजर आ रही है और हिसार में 2 सीटें अदर के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल में जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर 75 सीटों का एग्जिट पोल इस समय फ्लैश हो रहा है, जहां पर एक एक जिले वाइज हम आपको सीट दिखा रहे हैं। हिसार की आप एग्जिट पोल दिख रहे हैं।
अगले जिले की तरफ लिए चलते हैं। अगला जिला सिरसा आता है। सिरसा में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस के पास 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस के पास हिसार में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और अदर की बात करें तो यहाँ पर अदर के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये सिरसा की बात कर लेते हैं। जो सिरसा की आप देख रहे हैं, सिरसा की 2 सीटों पर बीजेपी। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला महेंद्रगढ़ आता है, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के खातों में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे ताजा और सटीक एग्जिट पोल में यहां पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है महेंद्रगढ़ के। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला भिवानी है। भिवानी के 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए अलायंस की खाते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और भिवानी में भी इंडिया अलायंस के पास 2 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। अदर का खाता भिवानी में खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी भिवानी के 4 विधानसभा सीटों में इंडिया अलायंस के खाते में 2, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल में। अगला जिला अगर दादरी की बात करें तो दादरी में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जहां पर 0 सीटें एनडीए अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं यहां दादरी की 2 विधानसभा सीटें जो इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दादरी के अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी 2 विधानसभा सीटें, दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर 90 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल है। अब चुनाव करीब है तो एग्जिट पोल क्या समय पर बदल सकते हैं या एग्जिट पोल सही होते हैं? आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस बार किसकी सरकार हरियाणा में बदली हुई नजर आ रही है। हरियाणा का में क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी या 10 वर्षों से सत्ता से दूर कांग्रेस एक बार सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी? क्या कुछ एग्जिट पोल थे, हमने आपको सबसे ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाया। इस एग्जिट पोल में क्या कुछ तस्वीरें थी वो तस्वीर आपने देखी, जहां पर क्या कुछ नया और सबसे ताज़ा सटीक एग्जिट पोल में किस पार्टी को एक जिले वाइज हमने आपको दिखाया कि सबसे किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी या बीजेपी वापसी करेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाएं और देश के तमाम खबरों के लिए, तमाम राज्यों के एग्जिट पोल के लिए, तमाम राज्यों के चुनाव की हर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे लोग इस चैनल से जुड़ सके और हमें अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कमेंट करें कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, या आप हरियाणा के किस जिले या किस क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या आपके वहाँ कौन सी पार्टी की सीट जाती हुई या सीट निकलती हुई नज़र आ रही है? हरियाणा में क्या होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।